हमारे माशरे में कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसको कहा जाता है जा तू वो डांग्रेज, और अगर कोई गलत अंग्रेजी बोलता है तो कहते हैं तुम्हें पढ़ ले के जाया कीता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज भी जब नमाज के लिए नियत करता हूं तो अपनी मादरी जबान पंजाबी में करता हूं। जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो अपनी मजहबी जबान अरबी का इस्तेमाल करता हूं। जब मैं नमाज खत्म करके दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो अपने रब से अपनी कौमी जबान उर्दू में दुआ मांगता हूं। दफ्तरी मामलात हो या फिर कागजी कार्रवाई हो तो मुझे अंग्रेजी जुबान का सहारा लेना पड़ता है। आखिर क्यों? मैं कोई एक जुबान क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? उसकी वजह यह है कि ये चारों जुबानें मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम हैं। मैं इंतजार कर रहा था लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का और सोच रहा था कि लोग जुबान के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। उर्दू जुबान हमारी कौमी जुबान है, उर्दू में बात करनी चाहिए, उर्दू में कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये सारी चीजें अंग्रेजी जुबान में ट्वीट की जा रही थी। कुछ दिनों से मैं वेट कर रहा था कि लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें। कैनोली इस्लामाबाद में एक पॉश एरिया, एक पॉश रेस्टोरेंट, पॉश कैफे, जहां पर दो खवातीन अपने मैनेजर से ये पूछ रही थीं, अगर आपने गौर किया हो कि तुम्हें अंग्रेजी सीखते हुए कितना वक्त हो गया? तो उसने कहा कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल में तुम बताओ, अपने आप का तारुफ करवाओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी, क्या सीखा तुमने, अंग्रेजी में बात करो। ये उनका मैनेजर था और उसने अंग्रेजी गलत बोल दी। कोई और बंदा होता तो शायद उस बंदे को खड़े ही खड़े वहां पर से निकाल देता, लेकिन उन्होंने इस चीज को बहुत लाइट लिया। 10 साल से तुम हमारे साथ काम भी कर रहे हो, लेकिन हम इसको लाइट लेते हैं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी तुम सीख जाओगे। लेकिन हमारी अंग्रेजी के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे, इस तरह के नारे शुरू हो गए। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। चाइना को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, ये सब अपनी जुबानें बोलते हैं और कामयाब हैं। ये अपनी जुबानें बोलने पर कामयाब नहीं है। ये कंट्रीज अपनी इल्म और हिकमत, अपनी महारत और अपनी दयानतदारी की वजह से दुनिया में कामयाब हैं। बचपन में मैंने देखा कि जब इंजमामुल हक इंटरव्यू के लिए जाते थे तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये बहुत फंबलिंग कर रहा है, इसको बोलनी नहीं आती, ये गोरे देखो कितनी फ्लुएंट बोल रहे हैं, कितनी तेज तेज बोल रहे हैं, लेकिन इंजमामुल हक को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। उसका मजाक उड़ाया जाता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो सबने मजाक उड़ाना शुरू किया कि मीरा की अंग्रेजी ठीक नहीं, मान लेते हैं। फिर देखा कि उमर अकमल की अंग्रेजी भी ठीक नहीं, ओके, ये भी मान लेते हैं। फिर देखा कि पूरा मुल्क, एक छोटी सी बच्ची, स्कूल की तालिबे इल्म जो मरी गई और मरी में जाके उसने कुछ अंग्रेजी बोलना चाही, पूरी कौम ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज जब एक अंग्रेजी बोलने वाले ने या वालियों ने अपने मैनेजर का नादानिस्ता तौर पर मजाक उड़ाया तो पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई, क्योंकि वो फ्लुएंट अंग्रेजी बोल रही थी। हमारे माशरे में कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसको कहा जाता है जा तू वो डांग्रेज, और अगर कोई गलत अंग्रेजी बोलता है तो कहते हैं तुम्हें पढ़ ले के जाया कीता है। ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें मुझे लगता है कि कसूरवार ये लड़का था, ये मैनेजर था। उसने 1.5 साल लगाया, मुख्तलिफ कोर्सेज किए अंग्रेजी के, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक नालायक लड़का है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों खवातीन, मुअज़्ज़ज़ खवातीन, जिन्होंने उस लड़के की खराब अंग्रेजी के बावजूद उसको 10 साल से वहां रखा हुआ है? मान लीजिए कि आपका एक कारोबार है और उस कारोबार में एक कारीगर है। उस कारीगर को अपना काम नहीं आता, वो लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर सकता, तो क्या
आपके लिए वो कारीगर नुकसानदेह है या फायदेमंद है। कारोबार के लिहाज से आप उसको निकाल देंगे या उसको पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी कौम जज्बात को ज्यादा मानती है और लॉजिक को कम मानती है, तो जज्बाती लिहाज से मैं उसको कहूंगा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहां पर रहो, मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करता रहता हूं, तुम चाहे नुकसान पहुंचाओ। अगर बाहर से कोई लोग आ जाते हैं तो तुम उनके साथ कम्युनिकेट ना भी कर सको तो खैर है, नुकसान होता है तो हो जाए। आज की वीडियो का मुद्दा सिर्फ यह है कि अंग्रेजी जुबान जरूरी है। खुदा के लिए इस चीज को हवा ना बनाएं कि अंग्रेजी जुबान, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमें अंग्रेजी समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, किताबें जला दो। दूसरी जुबानों को इज्जत दें, दूसरे लोगों को इज्जत दें, दूसरी सोसाइटी को इज्जत दें, दूसरे माशरों को इज्जत दें, दूसरी जबानों को इज्जत दें, दूसरे कल्चर को इज्जत दें। आज की वीडियो सीरियस जरूर है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अहम वीडियो थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और किसी भी जुबान से नफरत मत कीजिए। ये सारी जुबानें आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। जुबान से नफरत मत कीजिए, जुबानों से प्यार कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।